Hello, welcome back to our YouTube channel SK Chiba Nurses Classes. So today we are going to discuss about some myth and facts of the mental health and mental illness. Okay, तो बहुत सारे सबसे पहली चीज़ कि मेंटल हेल्थ के बारे में मिथ और फैक्ट्स क्या क्या हैं उसको एनलिस्ट करना है और ये सारे टॉपिक जानना क्यों है, क्या इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला चीज़ है हम्म, सबसे पहला चीज़ है कि इस टॉपिक को डिस्कस ही क्यों करना है। तो जो मेंटल हेल्थ के बारे में या फिर मेंटल इलनेस के बारे में जो मिथ है, जो गलत धारणाएँ बनी हुई हैं, वो बहुत सारे स्टिग्मा यानी कि समाज में एक धब्बा के तौर पे, एक गलत इमेज के तौर पे देखा जाता है। और इसके बारे में अगर एक्यूरेट यानी कि वास्तविक इन्फॉर्मेशन होगा, एक बराबर इन्फॉर्मेशन होगा तो जो कि लोगों में अवेयरनेस को प्रमोट करता है और जो लोगों को एनकरेज करता है कि वो अपने मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में दूसरों से हेल्प ले सकें। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मिथ्स हैं, उनको ख़त्म करना है, डिबंक करना है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करना है। मतलब कि जो भी आपके प्रैक्टिसेस हैं मेंटल हेल्थ को लेके मिथ है, उसके बारे में एविडेंस बेस्ड फैक्ट प्रोवाइड कराना है। अब सबसे पहला मिथ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें है कि मेंटल इलनेस जो होता है, कोई रियल मेडिकल इलनेस नहीं है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो मेंटल इलनेस है वो एक मेडिकल कंडीशन ही होता है जो कि वेरियस कंडीशंस की वजह से होता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स की वजह से होता है। लाइक जेनेटिक्स है, ब्रेन ब्रेन केमिस्ट्री यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में होते हैं, लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा एक्सेट्रा। उसके बाद लाइफ एक्सपीरियंस है, जैसे कि कोई भी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, चाइल्डहुड इमोशनल फिक्सेशन है, इमोशनल ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं लाइफ लाइफ एक्सपीरियंसेस में जो कि कॉज कर सकते हैं मेंटल इलनेस को। अब इसका एग्जांपल क्या है कि कैसे हम लोग इस मिथ को फैक्ट्स के साथ जोड़ेंगे कि नहीं, जो भी मेंटल इलनेस होता है वो मेडिकल इलनेस से मेडिकल कंडीशन में ही आता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जैसे डिप्रेशन आपका लिंक्ड होता है न्यूरोट्रांसमीटर से, सेम वैसे ही जो आपका इंसुलिन जो है डायबिटीज़ को रिलेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल इलनेस जो है वो रियल मेडिकल कंडीशन नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि मिथ नंबर सेकंड, पीपल जिनको मेंटल इलनेस है वो अक्सर वायलेंट होते हैं और डेंजरस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, फैक्ट ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो शांत रहते हैं, जबकि उनको दूसरों के द्वारा हार्म पहुंचाया जाता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम में। अब इसका एग्जांपल कैसे इसको हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, तो एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम बात करें तो केवल मतलब कि अगर 100% लोगों में सिर्फ 3 से 5% लोग ऐसे हैं जिनको मेंटल इलनेस है और वो वायलेंट हैं या फिर कोई भी क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेंटल इलनेस जो है, मेंटली इल पीपल जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। फिर उसके बाद मिथ नंबर 3 जो है कि मेंटल हेल्थ इशू जो होता है केवल एडल्ट्स को अफेक्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है वो किसी को भी हो सकता है और किसी एज में हो सकता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो हर 6 में से 1 चिल्ड्रंस जो है 6 से 17 साल के बीच में मेंटल हेल्थ कंडीशन को एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं आज के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ इशू जो है वो सिर्फ एडल्ट्स में होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे मिथ नंबर 4। तो इसमें क्या है कि ऐसा मिथ बोला जाता है कि थेरेपी जो है सिर्फ सीवियर मेंटल इलनेस पीपल्स के लिए ही है, जबकि फैक्ट कुछ और है। फैक्ट ये है कि थेरेपी जो है वो सबके लिए होता है। थेरेपी जो है बेनिफिशियल है सबके लिए। अब इसमें क्या होता है कि सबको अलग-अलग कंडीशन, सबको अलग-अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेरेपी प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि किसी को पर्सनल ग्रोथ के लिए चाहिए तो उसको वोकेशनल थेरेपी देते हैं, किसी को स्ट्रेस के लिए चाहिए तो उसको डिफरेंट टाइप थेरेपी देते हैं, किसी को रिलेशनशिप्स के बारे में और डिफरेंट चैलेंजेस के बारे में तो अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग थेरेपी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीवियर मेंटल इलनेस या फिर मेंटल इलनेस वाले लोगों को ही, मेंटली इल पीपल को ही थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट है कि जो पीपल हेल्प के लिए प्रोएक्टिव, हाँ, मतलब कि सीकिंग हेल्प जो होता है प्रोएक्टिव हेल्दी चॉइस है। प्रोएक्टिव है मतलब कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, किसी भी चीज़ के लिए पहला स्टेप लेना होता है। मिथ नंबर 5, तो मिथ नंबर 5 में है कि मेंटल इलनेस जो है वीकनेस का साइन है, जबकि ऐसा नहीं है। मेंटल इलनेस जो है कि मेंटल इलनेस हमेशा
कभी भी इसको ना तो पर्सनल वीकनेस से रिलेट करना है और ना ही लैक ऑफ विल पावर से रिलेट करना है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि हमें कभी-कभार सपोर्ट से ही ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कभी-कभी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो कभी-कभी हमें मेडिकेशंस भी देना है और समटाइम्स वी हैव टू प्रोवाइड थेरेपी। अब इसका एग्जांपल क्या है कि बहुत सारे एथलीट्स, सेलिब्रिटीज़ एंड लीडर्स जो हैं, वो ओपनली डिस्कस करते हैं अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको एक ना एक समय पे क्लिनिकल डिप्रेशन से होकर वो लोग गुज़रे हुए होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मेंटल इलनेस जो है एक वीकनेस का साइन है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मिथ नंबर 6। मिथ नंबर 6 में है कि जो भी मेंटली इल पीपल हैं वो उम, बहुत आसानी से अपने इलनेस से निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंटल इलनेस जो होता है, एक रिकवरी टाइम उसको चाहिए होता है, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है और प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होता है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो है, वो इन्वॉल्व करता है बोथ बायोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, जो कि आप अपने हिसाब से और अपने मन से, अपने इच्छा से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा है कि मेंटल इलनेस एक कंसिडरेबल कंडीशन है जिसमें हमें मेडिकल असिस्टेंस सीक करना ही चाहिए एंड सपोर्ट सिस्टम को रीअश्योर करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि हम ये इतने सारे मिथ्स अभी भी परसिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों मिथ्स अभी भी हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत जो सदियों से कल्चरल बिलीफ और स्टिग्मा चले आ रहा है, उसको लोग स्टिग्मा ही मानते हैं लाइक सुपरस्टिशन एंड ऑल। तो मेंटली इल अभी भी रिमोट एरियाज़ में विलेज एरिया में मेंटल इलनेस को सुपरस्टिशन से ही रिलेट करके देखा जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सेम चीज़ वही है कि अभी भी लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है और विलेज एरियाज़ में जो भी इलिटरेट पॉपुलेशंस है, उसके वजह से मिथ अभी भी हमारे सोसाइटी, कम्युनिटी और कंट्री में पर्सिस्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी कॉज़ जो है कि मीडिया मिसरिप्रेजेंटेशन। जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि उससे जो प्रॉपर अमाउंट में और एक एप्रोप्रिएट अवेयरनेस जो पहुँचना चाहिए सोसाइटी में, वो नहीं पहुँच पा रहा है। अब उसके बाद है कि इससे कॉम्बैट कैसे करें? मतलब ये इससे छुटकारा कैसे पाएँ और इसको ख़त्म कैसे करें? सबसे पहली चीज़ है कि खुद को एजुकेट करना है मेंटल हेल्थ के बारे में और दूसरों को भी बताना है। दूसरा पॉइंट है कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज और स्टिग्मा फ्री लैंग्वेज को यूज़ करना है। जैसे कि किसी भी मेंटली इल पर्सन को मेंटल बोल के या फिर पागल बोल के नहीं बुलाना है और नहीं रिप्रेज़ेंट करना है। फिर उसके बाद है कि किसी भी जो पर्सन है जिसको मेंटल इलनेस की कंडीशन है, उसको हमेशा एनकरेज करना है कि वो अपने फीलिंग्स को वेंटिलेट करे और ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपके साथ डिस्कस करे अपने मेंटल हेल्थ के बारे में। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव जितने भी हैं उसको सपोर्ट करना है, जो भी पीपल्स आपके सराउंडिंग में ले रहे हैं और उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। फिर उसके बाद है कि क्या 2 पॉइंट यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि बारे में जो मिथ है, वो एक बैरियर क्रिएट करता है हमारे मेंटल हेल्थ कंडीशन और मेंटल इलनेस के अंडरस्टैंडिंग के बारे में और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में भी। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको पता होगा, तो सोसाइटी में वो स्टिग्मा को भी रिड्यूस करेगा और मेंटल वेलनेस को भी प्रमोट करता है। फिर उसके बाद है कि यहाँ से 3 चीज़ क्या हमें करना है। तो पहली चीज़ है कि जो भी हम सीखे हैं उसको सबसे डिस्कस करना है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना है। फिर उसके बाद है कि जहाँ भी आप हैं, मतलब कि जो भी आप सोसाइटी में हैं, जहाँ भी आप अपने सराउंडिंग में हैं, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को एडवोकेट करिए। मतलब कि कोई भी अगर मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में आपको दिख रहा है कि यहाँ बताना ज़रूरी है, यहाँ नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहिए, तो आप वहाँ पे एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव ले सकते हैं और लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि टुगेदरनेस। टुगेदरनेस जो होता है यहाँ पे मेंटल हेल्थ का डेफिनिशन ही यही है कि मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ एक इक्विलिब्रियम है सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट के बीच में। तो अगर टुगेदरनेस बनेगा तो उससे क्या होगा कि जो सपोर्टिव वर्ल्ड बनेगा और मोर अंडरस्टैंडिंग स्प्रेड होगा। फिर उसके बाद इसमें है कि जो भी मेंटल हेल्थ जो आपके मेंटल हेल्थ को सूट करता है वही कीजिए एंड मेंटल हेल्थ मैटर करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड फॉलो फॉर मोर।